हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एंगुलर में इनलाइन टेबल एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब जो एक टेबल में जो रो होते हैं उस पर एडिट पे क्लिक करें और वो वाली टेबल में जो रो है, पर्टिकुलर रो है, वो एडिटेबल बन जाए। तो आज हम वही देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे मैं आपको बता दूं, मैंने तो बेसिक सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है एंगुलर में। ये मतलब मैंने सिर्फ न्यू क्रिएट किया हुआ है, इसमें वैसे बाकी कुछ नहीं है। ये हमारा ऐप कंपोनेंट है। ये प्रोजेक्ट मेरा सर्व हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ब्लैंक है, सारा डेटा सब कुछ क्लियर कर दिया हुआ है। और मैंने एक डीबी सर्वर बनाया हुआ है जिसमें मैंने 3 ऑब्जेक्ट रख दिए हैं, एम्प्लॉय नाम के हैं, जिसमें हमें ये 3 फील्ड्स मिल रही हैं। ये 3 ऑब्जेक्ट मिलेंगे एम्प्लॉय टाइप के, जिसमें ये हर एक ऑब्जेक्ट में 5 फील्ड्स होगा। तो हम ये डेटा यूज़ करेंगे एडिट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल ही क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने इसमें एक चीज़ और बता दूं, मैंने इसमें एक बूटस्ट्रैप लगाया हुआ है सीडेन के थ्रू, और बॉक्स आइकन भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं जब यूज़ करूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि क्लास पहले से कैसे लगी हुई है। तो ये हमने एक रो क्रिएट कर लिए, इस पर हम बनाएंगे टेबल। टेबल में हम क्लास दे देते हैं उसकी बॉर्डर। टेबल टेबल बॉर्डर, मतलब टेबल में बॉर्डर लग जाएंगे। हम क्रिएट कर लेते हैं टेबल हेडर। हमारे पास टेबल रो, और हमारे पास आएगा टेबल डेटा। हमारे जो है 4 डेटिंग शो करेंगे। सबसे पहले होगा नेम, नेम के बाद होगा एज, एज के बाद ईमेल, और हम एक फील्ड डाल देते हैं सिटी। टेबल हेडर के बाद हम डाल देते हैं टेबल बॉडी। इसमें भी हम एक रो क्रिएट करेंगे, इसके अंदर होगा टेबल डेटा। तो हमें हर एक फील्ड के लिए 2 डेटा क्रिएट करना है। 2 डेटा क्यों? एक नॉर्मल फील्ड, एक नॉर्मल होगा। जब हम यूज़र जैसे डेटा आएगा तो हम यूज़र को डेटा शो कराएंगे, तो एक फील्ड वो होगी जिसमें सिर्फ डेटा शो होगा। और दूसरा फील्ड ये होगा कि जब यूज़र एडिट पे क्लिक करता है तो हमें वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिखाना पड़ेगा। तो हमें दूसरा वाला जो है टेक्स्ट बॉक्स नीचे पड़ेगा। तो हम टेबल डेटा में एक बनाते हैं और स्पैन। इस स्पैन में हम डाल देते हैं इनपुट फील्ड होगी टेक्स्ट बॉक्स टाइप की। और ये होगा, हाँ ये हमने कर नहीं, स्पैन टेक्स्ट बॉक्स को स्पैन के अंदर नहीं डालते, टेक्स्ट बॉक्स जो हम ऐसे ही रहने देते हैं इनपुट टेक्स्ट। ये हमारा टेक्स्ट बन चुका है। और इसके नीचे एक स्पैन आएगा, जिस स्पैन में हम डायरेक्ट डेटा ही शो करा देते हैं। यहाँ पर होगा डेटा, कुछ भी डेटा जो भी हमें डेटा बैकएंड से रिस्पॉन्स में आ रहा होगा। अभी हम यहाँ पर वैल्यू, हमें मॉडल क्रिएट किया नहीं है तो हम अभी से फिलहाल के लिए वैल्यू रख देते हैं। ये अपने क्रिएट करी 4 फील्ड्स, इसमें भी हम क्लास दे देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये क्लास फॉर्म कंट्रोल, ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है। देख लेते हैं कैसा टेबल क्रिएट हुआ है। ठीक है, टेबल पे इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, चलिए चलें। तो ये टेबल में फुल देखेंगे, इसे हम बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए हम एक और बनवा लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर में हम एक private underscore http client to make API call। अगर आप उसके बारे में पता होगा, http client हम यहाँ पे प्राइवेट गेट ऑल emplo y employee गेट ऑल एम्प्लॉय। एक वेरिएबल भी बना लेते हैं जिसमें हम अपना यूजर का डेटा स्टोर करेंगे। पब्लिक emplo y employee एम्प्लॉय लिस्ट, इसका टाइप एनी इक्वल्स टू टाइप एनी। जो है हम एनी की जगह यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम यूज़र का एम्प्लॉय का टाइप बता देंगे। तो बनाते हैं हम एक इंटरफेस, इंटरफेस एम्प्लॉय नाम का। उसमें कौन कौन चेक कर लेते हैं, आईडी, नेम, एज, ईमेल, सिटी। तो हम ये फिर इसमें डाल देते हैं आईडी, नेम, एज, ईमेल। एज वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, और सिटी भी जो है वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। जो हमारा डेटा होगा वो
इंटरफेस एम्प्लॉय टाइप का होगा, ये है। वो हम यहाँ पे करते हैं एपीआई को कन्वर्ट और रेसिपी क्लाइंट डॉट गेट, हमें डेटा किस टाइप का मिलेगा, इंटरफेस एम्प्लॉय का एरे मिलेगा क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे। हम यहाँ पर यूआरएल दे, अब यूआरएल के लिए भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर प्राइवेट एपीआई राउट्स नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमें और भी सारे एपीआई कॉल करानी होंगी। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं गेट ऑल एम्प्लॉय पाथ। तो हम यहाँ पर जाकर पाथ उठा लेते हैं यहाँ से एम्प्लॉयज का, ये हमने किया कॉपी और यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट। अब जैसे ही गेट होगा तो हमें यहाँ पे राउट देना पड़ेगा, एपीआई राउट डॉट गेट एम्प्लॉय पाथ डॉट सब्सक्राइब नेक्स्ट। हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स का टाइप होगा फिर इंटरफेस एम्प्लॉय और एरर, अगर कुछ हुआ तो एरर मिलेगा हमें यहाँ पर ERR HTTP, एरर का टाइप है HTTP एरर रिस्पॉन्स और यहाँ पर हम कंसोल लॉग करा देंगे ERR और हमारे एम्प्लॉय लिस्ट में हम रिस्पॉन्स स्टोर करा देते हैं। ये हो गया। एक बार टेबल वेरीफाई करके देख लेते हैं क्या फिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो टेबल रो में हम यहाँ पर एक लूप चलाएंगे ng फॉर लेट emp ऑफ एम्प्लॉय लिस्ट, यहाँ डेटा की जगह हम स्ट्रिंग एंटर करेंगे शुरू एम्प्लॉय डॉट नेम एम्प्लॉय डॉट एज, यहाँ पर आएगा एम्प्लॉय डॉट ईमेल, यहाँ पर आएगा एम्प्लॉय डॉट सिटी। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा डेटा हो रहा है पूरे की सही में। वाह, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। लेट एम्प्लॉय, हमने पे कॉल ही नहीं की यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं इम्प्लीमेंट ऑननेट और कंस्ट्रक्टर के बाद यहाँ पर ng ऑननेट नाम का फंक्शन आके यहाँ पर गेट ऑल एम्प्लॉय हम कॉल करते हैं। ये हमारा एम्प्लॉय आ गया बट हमारे को एक टेक्स्ट की फील्ड भी आ रही है, तो हमें टेक्स्ट की फील्ड नहीं चाहिए। जब हम एडिट की बटन पर क्लिक करें तभी हमें टेक्स्ट चाहिए, तो हम एक काम करते हैं एडिट की बटन क्लिक करें पहले और यहाँ पर टेबल डेटा को कॉपी किए, ये होगा एक्शन नाम का टेबल रो टेबल डेटा। अब हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप का आइकन लेके एक आइकन लगा देते हैं एडिट और डिलीट का, बूटस्ट्रैप आइकन। तो यहाँ पर हमें चाहिए एक एडिट का आइकन, एडिट ये वाला फिर ले लेते हैं और एक चाहिए हमें डिलीट का। तो बूटस्ट्रैप में डिलीट नहीं, ट्रैश के नाम से है वो शायद, हाँ ये ट्रैश, हम ये ले लेते हैं। हमने कॉपी किए इस पर, एड वाला आइकन भी कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी हुआ नहीं, हो गया कॉपी। पहले हम एडिट का आइकन रखते हैं फिर डिलीट का आइकन रखते हैं। एक बार देख लीजिए, यस हमारे पास एडिट और डिलीट दोनों का आइकन आ गया है। बट टेबल की अच्छा नहीं दिख रहा टेबल, तो हम टेबल में थोड़ा सा कलर भी कर लेते हैं हेडर में। एल बैकग्राउंड कलर एक्वा फॉन्ट रेड बोल्ड, दिख रहा है। अब टेबल में हम स्टाइल रेड 600 पिक्सल, 600 पिक्सल दिया गया, हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 800 पिक्सल। नहीं, विड्थ की जगह हम देते हैं 100%, 100%। मतलब हमारा टेबल जो है सब में आ गया है।
बटन ये थोड़ा सा टेबल भी हम मैच कर लेते हैं। पैडिंग 4 पिक्सल, बाजू बाजू स्पेस। अब इसमें भी हमें थोड़ा सही कर देते हैं बटन को, तो हम इसमें दे देते हैं स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। इससे सही जाना चाहिए वैसे। हाँ, ये आ गया, बट ये जो है ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो मेरे ख्याल से इनपुट फील्ड्स हमने लगाए हुआ है, उस कारण से दिक्कत हो रहा है। तो फिलहाल के लिए हम इनपुट फील्ड को कमेंट कर देते हैं। उसके बाद इनपुट फील्ड कंडीशनली हम शो करेंगे कि जब वाली फील्ड एडिटेबल हो। हाँ, तो ये इनपुट फील्ड के कारण से हो रहा था। देखिए जैसे हम इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो हमें ये कर्सर जो है पॉइंटर हो जाना चाहिए, मतलब लगना चाहिए हाँ कि ये फील्ड एडिटेबल है। तो हम इसके लिए क्लास बनाते हैं सबसे पहले, डॉट कर्सर POINTR पॉइंटर। हम इस पर क्या करेंगे कि कर्सर जो है हम उसे पॉइंटर पर कन्वर्ट कर देंगे। कुछ नहीं, हमें बस एक क्लास जो है कॉपी कर लेना है और वो क्लास को हमें उस आइकन के ऊपर प्लेस कर देना है। कंट्रोल कंट्रोल भी जैसे हम उनके ऊपर होवर करेंगे तो पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये देखिए। अब हमें ये चाहिए कि हम जैसे इस एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर इनपुट बॉक्स शो हो जाए। तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट में एक फील्ड ऐड करते हैं, जो हमारा एम्प्लॉय लिस्ट है उसमें हमारे पास अभी 4 फील्ड है, 5 फील्ड है। तो हम इस पे एक फील्ड और ऐड करेंगे, इज एडिटेबल। और इस एडिटेबल फील्ड का काम क्या होगा, वो इनिशियली उसकी वैल्यू फॉल्स होगी। तो जैसे कोई भी इस एडिट बटन के ऊपर क्लिक करेगा हम उस एडिटेबल की वैल्यू जो है ट्रू कर देंगे, और जब उस एडिटेबल वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होगी तो उस कंडीशन जैसी ट्रू होगी हम यहाँ पर इनपुट बॉक्स शो करा देंगे। तो ये हमारा लॉजिक है। तो चलिए बनाते हैं लॉजिक। तो हम एक काम करते हैं, इस मॉडल में एक नया फील्ड और ऐड करते हैं। नहीं, इस मॉडल में नहीं, हम एक नया मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, इंटरफेस इंटरफेस एम्प्लॉय EDITI एडिटेबल। तो हमारी ये फील्ड जो है सारी फील्ड सेम ही होंगी, बट हम उसमें एक फील्ड और ऐड कर देंगे इस एडिटेबल नाम की, जो भी होगी बुलियन टाइप की। हमने बुलियन टाइप ऐड करेंगे, जो हमारा पहले से है वो भी अब इंटरफेस इस टाइप का होगा एडिटेबल वाला। इसमें हमारे पास वो एक एक्स्ट्रा फील्ड है। तो ये मैंने कर दिया। अब वो कहीं एरर शो कर रहा है, ये एरर जो है वो इसलिए शो कर रहा है कि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो इंटरफेस एम्प्लॉय टाइप का है, मतलब उसमें ये 5 फील्ड है। और जो हमने वेरिएबल बनाया है वो हमारा ये 6 फील्ड वाला है, और हम इस वाले टाइप के वेरिएबल को इस वाले टाइप में स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए वो एरर दे रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम पहले एक लूप चलाएंगे जिसमें हम डेटा निकालेंगे रिस डॉट फॉर ईच। और फॉर ईच में हमें सिंगल सिंगल एम्प्लॉय मिल जाएगा। अगर आपने यूज़ किया फॉर ईच तो आपको उसके बारे में पता होगा कि हमें सिंगल सिंगल एम्प्लॉय मिल जाते हैं कॉल बैक में। हम मतलब बेसिकली सारे ऑब्जेक्ट पे इटरेट करेगा। अब हम एक यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं CON कॉन्स नाम का, जिसमें होगा एम्प्लॉय। इसका टाइप होगा इंटरफेस एम्प्लॉय एडिटेबल, क्योंकि हमारे पास इसमें एक फील्ड होगी, एडिटेबल नाम की फील्ड होगी। इसको हम इक्वेट करते हैं डॉट 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 PMP कॉमा इज एडिटेबल। हम यहाँ पर कर देते हैं इनिशियली फॉल्स। ये डॉट 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 का मतलब ये है कि वो जो भी एम्प्लॉयमेंट डेटा होगा वो इस वाले उसमें पॉपुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हमें ऐसे हर एक फील्ड को जाके इक्वल टू करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हमें हमारी जो एम्प्लॉय लिस्ट है AMPLOY एम्प्लॉय लिस्ट में इस ऑब्जेक्ट को कर देना है पुश। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं कॉन्फ एम्प्लॉय। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हमने इस ऑब्जेक्ट को इस एम्प्लॉय लिस्ट में पुश कर दिया। तो हम एक बार यहाँ पर कंसोल लॉग भी करा लेते हैं कि हमारा डेटा जो है, कंसोल लॉग कराने की नीड है नहीं, फिर भी पता चल जाएगा हमें कि हाँ हमारे एम्प्लॉय लिस्ट में वो फील्ड ऐड हो रही है कि नहीं हो रही है एडिटेबल वाली। देखिए हम करते हैं इंस्पेक्ट कंसोल। कंसोल में यस, देखिए हमारा एरे प्रिंट हो गया। 3 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो 3 एरे वो हुआ, और हर एक ऑब्जेक्ट में ए नेम फील्ड और इस एडिटेबल नाम की फील्ड जो है अभी फिलहाल के लिए हमारे पास जो है फॉल्स है। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही कोई इस एडिट बटन पे क्लिक करेगा तो इस पर्टिकुलर रो का जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये पहला ऑब्जेक्ट है नेम एज ये मैच करे, तो हम इसके इस वेरिएबल को हम कर देंगे ट्रू। और जैसे ही ट्रू होगा हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर इस एडिटेबल की वैल्यू ट्रू है तो हम यहाँ पर इनपुट फील्ड शो कराएंगे, अदरवाइज हमारा जो नॉर्मल डेटा है वही शो होगा। तो ये वाला लॉजिक हम लगाते हैं। चलिए, तो इसके पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं एडिट एम्प्लॉय नाम का।
तो पब्लिक एडिट EMPLOY डबल एडिट एम्प्लॉय, जिसमें हमें मिलेगा इंडेक्स टाइप, वो जो होगा नंबर होगा। अब हमें क्या करना है, हमारे HTML में अब इस एडिट आइकन पे जैसे कोई क्लिक करेगा, हमें एडिट एम्प्लॉय वाली फील्ड देना है और इंडेक्स पास करना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें उस पर्टिकुलर इंडेक्स के वैल्यू को एडिट करना है। तो लेट इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स करते हैं और हम यहाँ से पास कर देंगे इस फंक्शन में इंडेक्स। ये हमने इंडेक्स पास कर दिया। अब इस फंक्शन में जाएंगे हम और एम्प्लॉय लिस्ट जो हमारी एरे है, एम्प्लॉय लिस्ट के रिसीव्ड इंडेक्स में जो हमें इंडेक्स मिला है उसके इस एडिटेबल वेरिएबल को हमें ट्रू करना है। उसने एडिट के बटन पे क्लिक किया है, क्या होगा देखिए, जैसे कोई इस एडिट बटन पे क्लिक करेगा, हमें ये वाला जो उस टाइम का जो भी इंडेक्स होगा वो इसमें जाएगा और उस इंडेक्स से हमारी जो एम्प्लॉय लिस्ट है ये अल्टरेट हो रही है। तो हम उस आइट्रेशन के उस इंडेक्स में, एम्प्लॉय लिस्ट के इंडेक्स में जाके डॉट एडिटेबल करेंगे तो हमें उस ऑब्जेक्ट का डॉट एडिटेबल वाला फील्ड मिल जाएगा और हम इसे कर देंगे ट्रू। चलिए इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, कंडीशनली इस चीज़ को हमें शो कराना है ये। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे एस्ट्रिक ng if एम्प्लॉय एम्प्लॉय डॉट इज एडिटेबल पर ट्रू है तो ही ये शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सेम कंडीशन इस पे भी हमें लगानी है, तो हम इसमें यहाँ से करते हैं कॉपी, यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। सेम कंडीशन इसमें भी लगेगी, तो हमने किया कॉपी और ये पेस्ट, सेम कंडीशन इसमें भी लगेगी। एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये है, हमने एडिट पे क्लिक किया, ये देखिए हमने जैसे एडिट पे क्लिक किया ये टेक्स्ट फील्ड आ गई। बट दिक्कत ये है कि एडिट क्लिक करने पर ये जो वैल्यू है, ये जो जो डेटा है, ये वैल्यू उठ के यहाँ पर आ जानी चाहिए सारी वैल्यूज। तो अब हमें यहाँ पर करना पड़ेगा ng मॉडल का यूज। तो हम यहाँ पर करते हैं ng मॉडल इक्वल्स टू emp डॉट, पहली फील्ड हमारी क्या है, नेम है, हमने नेम कर दिए। हम इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर सभी जगह लगा देते हैं। अब यहाँ नेम की जगह आएगा एज, यहाँ पर आएगा ईमेल, यहाँ पर आएगा सिटी। ये हो गया। अब हमें ये वाली जो फील्ड है, ये जैसे एडिट पर क्लिक हो हमें इसे रिमूव करना है। तो अब हम इसे भी कंडीशन के थ्रू दिखाएंगे। इसको हम ले लेते हैं पैराग्राफ टैग में, पैराग्राफ ये डालिए तभी तो हम कंडीशन लगा पाएंगे। नहीं, हमें पैराग्राफ टैग भी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो हम @ इफ टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें एम्प्लॉय डॉट इस एडिटेबल की वैल्यू इक्वल टू फॉल्स हो। एंगुलर 18 का ये फीचर है, हमें ऐसा लगाना नहीं पड़ता। तो हम एम्प्लॉय नेम शो कराएंगे ये। सेम गोज विथ दिस @ इफ, ये कंडीशन कब आएगी, जब एम्प्लॉय डॉट इस एडिटेबल की वैल्यू जो है इक्वल टू फॉल्स होगी। तो हमें एक कंडीशन सबके साथ ही लगाना, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+X, ये हमने किया ये पेस्ट। और यहाँ पर हमें जो है कौन सा डेटा पेस्ट करना है, एम्प्लॉय डॉट विंडो, हमने कर दिया फुल जेड विंडो। हमने ये किया डॉट, ये हमने कर दिया पेस्ट। अब हमारा जो है ये वर्किंग होना चाहिए, एक बार हम और चेक कर लेते हैं। हाँ, अब हमने जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आ जाना चाहिए विथ वैल्यू। देखिए जैसे हमने एडिट पर क्लिक किया हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया विथ एडिटेबल फील्ड्स। बट जैसी चीज़ एडिट होती है हमें यहाँ पर एडिट की मतलब एक टिक का बटन दिखाना है और एक क्रॉस का बटन दिखाना है। तो हम उसके लिए भी एक आइकन ले लेते हैं, एक होगा क्रॉस, PRO फाउंड, PRO क्रॉस, तो नहीं आ रहा है, शायद एक्स नाम से कुछ हो, नहीं आ रहा है। कैंसिल CN, ये देखिए वाली बटन ले लेते हैं
और एक टिक मार्क का बटन होगा कि उसने एडिट जो है कर लिया है और वो टिक करना चाह रहा है। करेक्ट नाम से होगा, करेक्ट नाम से भी नहीं है। हम किस नाम से होंगे? सेव बटन ये ले लेते हैं, सेव जो हुआ सेव कॉपी फाइल हम ये ले लेते हैं, सेव करवा देंगे। HTML में गए, ये @ इफ हम लगाएंगे कि एम्प्लॉय डॉट इज एडिटेबल की वैल्यू अगर फॉल्स है तो हमें ये वाली कंडीशन शो करानी है। @else हमें जो है ये दो आइकन शो कराने हैं उनसे वाले, एक फ्लॉपी फाइल वाली तो कैंसिल वाली शो कराते हैं। ये हो गया, और एक हमें करानी है फ्लॉपी फाइल मतलब सेव वाला आइकन। ये हमने कर, एक बार हम रन करके देखते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। हाँ, हमने एडिट पे क्लिक किए तो हमारे हमारे पास क्रॉस का आइकन आ रहा है, बट हमें क्या करना है कि जैसे भी क्रॉस पर क्लिक करे तो हमें ये जो फील्ड एम्प्टी कर मतलब एडिटेबल रिमूव कर देना है। तो हम इसमें भी पहले तो कर्सर पॉइंटर लगा लेते हैं, थोड़ा सा फीलिंग दिखता है कि हाँ कुछ है, एडिट हो रहा है। अब हम इस पे एक और एक वेरिएबल लगाते हैं, क्लिक क्लिक एडिट एम्प्लॉय। हम इस पे इंडेक्स पास कर देते हैं, इंडेक्स हमने पास कर दिया, बट सेम फंक्शन है तो उसे पता नहीं चलेगा एडिट करना है कि क्या करना है। मतलब अगर हम एक ही फंक्शन में काम कर सकते हैं, हम चेक करेंगे कि क्या शिफ्ट एंड, हाँ हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि कौन, सबसे पहले हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं कॉन्स वैल, वेल हमने वेरिएबल निकाल लिया। एंड अब हम चेक करेंगे क्या इफ वेल इक्वल्स टू ट्रू है, मतलब एडिटेबल की वैल्यू पहले से ट्रू है, तो दोबारा क्लिक हो तो हमें उसे फॉल्स करना है। तो एम्प्लॉय लिस्ट इंडेक्स डॉट इज एडिटेबल की वैल्यू हमको करनी है फॉल्स। एल्स वाले पार्ट में जो होगा एम्प्लॉय लिस्ट इंडेक्स डॉट इज इज एडिटेबल की वैल्यू करनी है ट्रू। एक बार हम रन करके देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया ये टेबल बन गया, अब हम दोबारा क्लिक करें तो कैंसिल हो गया। यस, तो ये वर्किंग हो रहा है। अब एक इशू इसमें यह है कि जैसे कोई एडिट पर क्लिक करेगा और मान लीजिए उसने यहाँ से वैल्यू चेंज कर दिया, तो जब वो दोबारा कैंसिल पे क्लिक करेगा वैल्यू तो चेंज हो गई, मतलब हमें जो है वैल्यू सेव नहीं करानी बट वो सेव हो गई है। वो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन ये है कि जैसे कोई एडिट पे क्लिक करे, एडिट पे जैसे कोई क्लिक, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं ताकि प्राइवेट टाइप का होगा empobj, जिसका जो टाइप होगा इंटरफेस एम्प्लॉय एडिटेबल टाइप का होगा। नल शो कर रहा था, हम इसके लिए यहाँ पर एक किया कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, अगर वैल्यू ट्रू है तो मतलब वो फील्ड जो है ऑलरेडी एडिटेबल है और हम उसे फॉल्स कर रहे हैं। अगर एडिट हो रहा है, अगर हम ट्रू कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस एम्प्लॉय को हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम स्टोर करा देंगे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में, एम्प्लॉय लिस्ट और इंडेक्स, इंडेक्स हमने स्टोर करा लिए। अब जैसे कोई ट्रू है हम उसे फॉल्स कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे एम्प्लॉय लिस्ट के उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम वो जो ऑब्जेक्ट है वापस हम स्टोर करा देंगे। एम्प्लॉय लिस्ट एडिट एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय लिस्ट आएगा यहाँ पे, एम्प्लॉय लिस्ट उस पर्टिकुलर इंडेक्स में हम वैल्यू वापस स्टोर करा देंगे। ये हमारा केस होगा, जैसे हमने एडिट पे क्लिक किए, हमने कर दिया ये, तो हमारा मन नहीं है, हमने कैंसिल पे क्लिक कर दिया तो वैल्यू वापस नहीं आ रही है। तो इसमें कुछ दिक्कत है, वैल्यू कुछ ट्रू एडिटेबल ट्रू, तो हमें यहाँ पर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट नहीं करना, हमें यहाँ पे करना है
ये नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा और फिर हम इसे स्टोर कराएंगे। ये अभी फिलहाल एनी टाइप का हुआ। हाँ, एनी टाइप का हुआ। अब जब हम दोबारा इसमें स्टोर कराएंगे तो हमें जेसन डॉट पार्स करा कर ये वैल्यू इसमें स्टोर करानी पड़ेगी। इट विल वर्क, ऐसा वर्क करेगा ये। हमने एडिट पर क्लिक किया, हमने कैंसिल कर दिया। यस, वो वो फील्ड इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि हम जब ऑब्जेक्ट ऐसा इक्वेट कर देते हैं, किसी के बराबर कर देते हैं, तो वो उसका रेफरेंस ले लेता है, तो वो मेन ऑब्जेक्ट में ही चेंज कर दे रहा है। इसलिए हमने जेसन डॉट पार्स किया है। पार्स करके वैल्यूज में स्ट्रिंगिफाई करके हमने स्टोर कराई है। तो इससे क्या होगा, वो जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। वैल की वैल्यू, बट एक इशू हमारे लिए आ रहा है कि जैसे भी क्लिक करता है तो ये वैल्यू दोबारा एडिट टेबल से हट नहीं रही है। तो हमें क्या करना है, इस एडिट टेबल की वैल्यू हमने फॉल्स इज डॉट वैल के लिए ऑलरेडी ट्रू है, तो इस एडिट टेबल की वैल्यू हमको फॉल्स कर देनी है। अब ऐसा वर्क करेगा ये। तो कर देते हैं रिफ्रेश। हमने ये किया, हमने कर दिया रिमूव। और ये लाइन से पहले से ऊपर नीचे करने से क्या हो गया कि हम पहले वैल्यू फॉल्स कर दे रहे थे, उसके बाद ये वैल्यू पार्स होकर दोबारा इसमें साइन हो रही है, तो वैल्यू यहाँ से ट्रू सेव हुई थी, तो इसलिए वो एडिटेबल हट नहीं रहा था। तो अभी हमारा फील्ड जो है वर्किंग है। अब यहाँ पे चाहें तो आप जैसे ही सेव पर क्लिक करें तो आप एक क्लिक करके बैकएंड डेटा सेव करा सकते हैं। मैं वो भी आपको दिखा दूंगा कैसे करना है। ये फॉर एग्जांपल अब मैं चाह रहा हूँ पब्लिक सेव डेटा, तो हमको सबसे पहले चाहिए इंडेक्स नंबर ही चाहिए होगा ना। हम इंडेक्स की वैल्यू निकालेंगे सेव डेटा। अब सेव डेटा हमारा फंक्शन बन गया है। जैसे सेव पर क्लिक करेगा तो हमें क्लिक नाम का एक फंक्शन लगाना पड़ेगा, क्लिक सेव डेटा। और यहाँ पर हम पास कर देंगे इंडेक्स। जैसे इंडेक्स पास करेगा तो हम सबसे पहले पोस्ट में चेक कर लेते हैं एडिट करने का राउट क्या है। पैच, हाँ, ये हमारा पैच नाम से होगा और राउट होगा यहाँ पर यूज़र की आईडी पास हुई है। ठीक है, तो हम ऐसा बना लेते हैं। ये हमारा, हम पहले राउट हम कॉपी कर लेते हैं। ये राउट कॉपी कर लिया। हमारा एपीआई राउट जो है यहाँ पर एडिट EMPLOY एडिट एम्प्लॉय पास। तो यहाँ पर हम एक आईडी पास करेंगे एम्प्लॉय EMP आईडी, जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का, और हम यहाँ पर स्ट्रिंग इंटरपोलेट करके उसे वैल्यू रिटर्न कर देंगे। हमारा पाथ है, यहाँ पर यूज़र की जो है एम्प्लॉय आईडी आएगी, एम्प्लॉय आईडी नेम में आने खाली सेव एम्प्लॉय। तो हम यहाँ पर करते हैं HTTP क्लाइंट डॉट पैच नाम की रिक्वेस्ट चाहिए, पैच। और हमें पैच में हमें यहाँ पे मॉडल जो था हमारा मॉडल ऐसे क्लाइंट URL बॉडी, हमारा जो बॉडी का टाइप है वो कैसा होगा। तो हमारा बॉडी का टाइप जो है वो इंटरफेस एम्प्लॉय टाइप का होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बैकएंड में हमारा तो ऐसे शो हो रहा है ना। अब हमें URL चाहिए, तो API राउट डॉट एडिट एम्प्लॉय पाथ, और हमें यहाँ पे पाथ करना पड़ेगा एम्प्लॉय की आईडी पास करनी। तो एम्प्लॉय की आईडी हमें मिल जाएगी कहाँ से, एम्प्लॉय की आईडी हमें ऑन्स EMP आईडी जो होगी स्ट्रिंग टाइप की, और कहाँ से मिलेगी हमें एम्प्लॉय लिस्ट के पर्टिकुलर इंडेक्स डॉट आईडी से। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी आईडी। आईडी पास करा देते हैं EMP आईडी पास। ऑब्जेक्ट भी पास कराना पड़ेगा यूज़र का, ऑब्जेक्ट जो हम सेव कराना चाह रहे हैं। तो यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा कॉन्स्ट एडिटेड EMP। इसका टाइप होगा इंटरफेस एम्प्लॉय, क्योंकि बैकएंड में इसी नाम से शो हो रहा है। और अब हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा यूज़र का नेम। न्यू नेम जो आ रहा है हमारे पास किस नाम से होगा, एम्प्लॉय लिस्ट के पर्टिकुलर इंडेक्स डॉट नेम। ये हमारा नेम हो गया। नहीं, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पूरा एम्प्लॉय EMP स्टोर करा लेते हैं, और यहाँ पर एम्प्लॉय स्टोर करा लें, और यहाँ पर हम कर देते हैं EMP डॉट आईडी। यहाँ पर आईडी शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो टाइप है थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर आएगा इंटरफेस एम्प्लॉय टेबल। अब यहाँ पर हमें जो है एम्प्लॉय की आईडी शो कर देगा, एम्प्लॉय आईडी।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पूरा ऑब्जेक्ट बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पर सिर्फ emp डॉट नेम कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। नेम हो गया, उसके बाद आएगा हमारे पास एज। तो emp डॉट एज, emp डॉट एज के बाद आएगा नेम इज ईमेल, emp डॉट ईमेल, नेम एज ईमेल। और क्या क्या फील्ड्स है हमारे पास, आईडी नेम, आईडी तो बैकएंड से हमें आईडी का हमारा कोई लेना नहीं, आईडी हमें एडिट नहीं करना, हम आईडी पास करें जिसके थ्रू एडिट होगा। तो हमें नेम एज ईमेल और सिटी पास करना है। हम पास करेंगे सिटी, सिटी जिसका कि टाइप होगा emp डॉट सिटी। ये इंटरफेस एम्प्लॉई नहीं होगा, यहाँ पर हमें इंटरफेस एडिटेबल एम्प्लॉई, हमारा रिस्पॉन्स जो है अलग टाइप से जाएगा। इंटरफेस एम्प्लॉय यहाँ पर होगा एडिट टाइप का, जिसमें कि हमारे पास फील्ड जो होगी नहीं, आईडी वाली फील्ड नहीं भेजेंगे हम। तो हमने यहाँ पर ये बना दी, कंट्रोल जेड, इधर आएगा टाइप, और ये क्या टाइप टाइप। तो हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा, एडिट एग्जाम्पल डॉट सब्सक्राइब, नेक्स्ट। हमारे पास रिस्पॉन्स, हमें पता नहीं टाइप का रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, और एक होगा एरर, एच टी टी पी एरर रिस्पॉन्स, सी एल जी एरर। अब देखते हैं वर्किंग है या नहीं। लाइन एडिटिंग यहाँ पर मान लेते हैं, चलिए हम ये ईमेल लिख लीजिए, ईमेल थोड़ा सा गलत से दिख रहा है, हम उसको एडिट करते हैं। सी यू एम ए आर उनको मार करते हैं, और हम इसे करते हैं सेव। देखिए उनको हमारे सेव हो गया। सेव होकर के हमने क्या किया है, सेव होगा तो हमें एडिटेबल वाली जो फील्ड, जैसे ही सेव होकर रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, तो हमें इस एडिटेबल वाली जो फील्ड है हमें उसे हटा देना है, मतलब वो फॉल्स कर देना है। डेक्स डॉट इस एडिटेबल की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। चाहे तो वो डेटा अगर यहाँ से सक्सेसफुली सेव हो जाता है तो आप दोबारा गेट ऑल वाली एपीआई कॉल करा सकते हैं, बट उसकी नीड नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये मेन एरे में हमने सेव कर ही दिया है। तो दोबारा सिर्फ एक सिंगल एम्प्लॉय डेटा के लिए एपीआई कॉल कराना इज नॉट अ गुड थिंग, बट इट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन योर केस। तो हम जैसे मान लीजिए अब हम एडिट करते हैं, वो मान लीजिए हमें एडिट नहीं करना, हमने कर दिया कैंसिल, ठीक है ये वर्क कर रहा है। अब हम मान लीजिए जोधपुर की जगह में दूसरा स्टेट डालें, ठीक है जगह मान लीजिए यहाँ पर हम कर देते हैं, हम कुछ भी स्टेट डाल देते हैं, जैसे हम डाल देते हैं अब हम यहाँ पे करते हैं सेव। ये देखिए सेव हो गई है, ठीक है। अब हम डिलीट वाली फंक्शनैलिटी भी इसमें लगा सकते हैं कि जैसे ही डिलीट पर क्लिक करें तो एपीआई वो डिलीट हो जाएगा। या हम चीज़ और कर सकते हैं डिलीट एम्प्लॉय में, पब्लिक डिलीट एम्प्लॉय नाम से, कि आप आईडी भेजकर, इसके लिए अगर मैं डिलीट करूँगा तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। और बाकी का अगर आप लोगों को डाउट हो कि आप चाह रहे हो कि मैं एडिट वाले में और ऐड वाले में भी मैं एडिट वाला और ऐड वाले के लिए भी एक अपलोड कर दूंगी। तो बाय बाय, थैंक्स।